Lakshmi is somebody who's more demanding, you know, जी. she's not just giving. विष्णु के पैर दबाना, why that? ये भाव इज इम्पोर्टेंट. अभी क्या है, उसको प्रोसेस बना दिया है हमने. रावण आता है और शिव जी का दर्शन लेने आता है, तो बोलता है कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए वो कैलाश पर्वत उठाता है कि मैं इनको लेके जाऊं. जहाँ हम किसी को बैलेंस देखते हैं और स्टेबल देखते हैं, we don't consider it as growth. हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बकासुर बनो, कि पूरी जिंदगी बकासुर बनते रहो, क्योंकि पापा भी बकासुर है, मम्मी भी बकासुर है, टीचर्स भी बकासुर है. रावण कहते हैं कि उसका तुमने मेरे गार्डन से फल चुराया, तुम तो चोर हो. वो देखता है कि आपने तो किसी की पत्नी को चुराया है. अपने आप को चोर नहीं बोल रहे हो. After a long, I just want to start with a smile. I usually also smile, but I just want to smile a little more and welcome you on Janeman with Jai Madan, where we have a very special guest. And he's special because he's somebody that I wanted to have a conversation with, not about his personal life, not about anything else, but only about things that are too personal to me. Lakshmi, Ganesh, Vishnu, all of these my heroes that he has deciphered, understood, explained in the simplistic, amazing way. So please welcome with me to Mr. Devdutt Dapnaik. सबसे पहले मैं अपनी माँ से शुरू करती हूँ. For me, I have my whole family here. मतलब मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरा husband भी है, मेरी mother भी है, everybody. तो मैं पहले अपने खानदान की बात करूँगी. To begin with माँ लक्ष्मी. जी. She is somebody who's dearest to me, and without understanding much, there is more of love. लेकिन अगर मैं बोलूं कि माँ लक्ष्मी के लिए हम 5 शब्द बोलें, 5 words, and then later on we'll form sentences, what these 5 words will be? चंचल, भोग, विलास, अलक्ष्मी और वैकुंठ. So अलक्ष्मी और वैकुंठ, पहले अलक्ष्मी फिर वैकुंठ? डिपेंड्स आपके हिसाब से, आपको जो चाहिए वैसे होगा. अगर आप स्वर्ग चाहते हो तो लक्ष्मी आ जाएगी, और वैकुंठ चाहिए तो लक्ष्मी चली जाएगी. एंड व्हेन यू से लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी, व्हाई वुड यू से दैट? दोनों बहनें हैं, दे लव ईच अदर अ लॉट. और अलक्ष्मी चाहती है कि लक्ष्मी हमेशा घूमे. शी लव्स टू बी फ्री. उसे बांधोगे तो तकलीफ होगी. अलक्ष्मी आती है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, ताकि वो भाग सके. तो जब कोई भी धन को बांध के रखता है तो उस घर में कलेश होता है, और भाइयों के बीच में लड़ाई, प्रॉपर्टी के बीच में लड़ाई होगी. क्यों होता है? तो कि लक्ष्मी वहां से भागना चाहती है. ऐसे भयानक घर में उसे रुकना नहीं है, जहाँ पे लोग वेल्थ शेयर नहीं करते. धन जब तक मूव, जब वो चंचल है, उसे बांध के नहीं रखना है. तो इफ इट डजंट मूव, सो द सिस्टर गेट्स एंग्री. अपनी बहन को छुड़ाने के लिए वो आ जाती है और लड़ाई झगड़ा कराती है. तो जब हम बोलते हैं कि धन को शेयर नहीं करते, तब अलक्ष्मी आती है. तो जब हम शेयरिंग की बात करें तो कैसे डिसाइड करें कि ये परसेंटेज शेयर करना है, कितना शेयर करना है? देखिए, सब कुछ शेयर कर दो, 100% दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आ जाएगी. क्योंकि जब आप किसी को देते हो, आपके ऋण में आ जाता है. ऋण में आ गया तो उसे तो रिटर्न तो करना ही है. ऋण से मुक्त होने तो उसे तो मुक्ति नहीं मिलेगी. तो जब आप दे दिए तो अब ऋणी हो गया. ऋणी हो गया तो उसे रिटर्न करना है, नहीं तो वो नरक में जाएगा. तो रिटर्न तो ज्यादा ब्याज के साथ करेगा, तो ROI तो ज्यादा ही होगा. तो देते रहो, ज्यादा मिलता रहेगा. बिजनेस प्रिंसिपल है. तो फिर जो ये एज ए ह्यूमन माइंड, जो सिविलाइजेशन का पहला कॉन्सेप्ट है, टू प्रिजर्व और टू सेव फॉर सिक्योरिटी, तो फिर दे देने से सिक्योरिटी कैसे आएगी? दे रखने से सिक्योरिटी नहीं आती है. ये सिक्योर करने से कि लक्ष्मी हमेशा हमारे तरफ आती रहनी चाहिए. शी शुड कीप कमिंग इन योर. वो चंचल है, अगर बांध के रखोगे, शी इज नॉट वॉकिंग, शी हैज टू वॉक. इसलिए हम हमेशा लक्ष्मी के पैर की पूजा करते हैं. और पैर लोग गड़बड़ करते हैं. जब आप पैर वो साथ में रखते हैं, साथ में नहीं रखना है, एक को आगे एक को पीछे रखना है. बिकॉज शी हैज टू वॉक मीन्स मनी हैज टू फ्लो. इफ मनी डजंट फ्लो, फिर घर में रहेगा, सड़ेगा, और जब सड़ता है तो डिजीज लाता है. इट हैज टू कॉन्स्टेंटली फ्लो. सो द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इज कि लक्ष्मी हमेशा मेरी तरफ आनी चाहिए. अभी आने के लिए जानी चाहिए. जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? सो दैट्स द
फाउंडेशनल आइडिया ऑफ लक्ष्मी। So your giving और sharing means invest करो, हाँ, बैंकर्स को दे दो। चैरिटी वैरिटी इंडिया में नहीं होता है, चैरिटी नहीं होता है। इसलिए करण को नर्क जाते हैं ना, करण देता है, वापस मांगता नहीं है। इट इज सर्कुलेशन कैसे होता है? जब मैंने आपको कुछ दिया है, आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप मेरे ऋणी बन गए। जो ऋणी होता है वो नर्क जाएगा। तो अगर आपको नर्क से छुटकारा चाहिए, यू हैव टू गिव इट अवे। क्योंकि जब देते हो तो आप नीचे नीचे जा रहे हो। सो इफ यू गिव इट अवे, यू राइज अप अप। सो इट्स बेसिकली अ सिंपल बिजनेस प्रिंसिपल, डेबिट एंड क्रेडिट। जब मैं देता हूं तो आप डेबिट में चले गए, मैं क्रेडिट में आ गया। मैं देता रहता हूं तो अभी क्रेडिट आ गया ना, तो आपको रिटर्न तो करना ही है। तो रिटर्न तो करना ही है। अभी मैं उससे क्या करूं, दैट्स माय चॉइस। आई मे नॉट कीप इट, आई मे डू व्हाटएवर आई वांट, बट लाइफ इज अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब हम पाप और पुण्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो पाप का मतलब है डेबिट, पुण्य का मतलब है क्रेडिट। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत किया है लोग जब बोलते हैं राइट रॉन्ग। राइट रॉन्ग कुछ नहीं है इंडिया में, डेबिट क्रेडिट पूरी चीज दुनिया में। इसलिए लक्ष्मी आप बात करें तो डेबिट क्रेडिट की बात करती है हर चीज में। जैसे वो हम लोग गेम खेलते हैं ना, स्नेक्स एंड लैडर, तो स्नेक होता है डेबिट और लैडर होता है क्रेडिट। तो जब आप देते हो, और जो एक 99 पे बैठा ही रहता है। और सी मजा कब आता है? जब अगर आप निकल गए गेम से, फिर आप खेल नहीं सकते हो। मजा आता है जब तक आप गेम में हो। पर जब कोई और आपसे आगे निकल जाता है, तब दुख शुरू हो जाता है। You know, then you start have fear of losing also the game. See, the thing is, स्पर्धा, कंपटीशन, वो अहंकार का गेम है। कि वो मेरे से आगे चला गया, वो मेरे से पीछे गया। दुनिया में ऐसे कुछ नहीं है। ये अपना मापदंड हम लगा रहे हैं। मापदंड अहंकार से जन्माता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो मेजरिंग स्केल इन द यूनिवर्स। पर कंपटीशन जैसे आपने कहा, isn't it a very natural feeling that we just grow up, हम छोटे ही होते हैं। अगर एक डॉग के सामने भी आप दूसरे स्टफ डॉग को भी प्यार कर लो तो वो चिढ़ जाता है। You know, he just feels competitive. एक छोटे बच्चे के साथ में दूसरे छोटे बच्चे को उठा लो, he just feels competitive. So जो चीज हम सीखे नहीं है, हमारे साथ है, उसको हम ट्रांसम्यूट या ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? देखिए, पशु और पुरुष में फर्क होता है। जानवर और मनुष्य, हमें मनुष्य जन्म दिया गया, यानी कि हम पशु नहीं हैं। लेकिन पशु से छुटकारा नहीं मिली है। सो जब भी हम कंपेटिटिव हो जाते हैं, यानी कि हमारी पशु वृत्ति निकल आई है, और वो इट इज पुलिंग अस डाउन। वो आपको पशु की तरफ लेके जा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि आप पुरुष की तरफ नहीं जा रहे हो, आप पशु की दुनिया में चले जा रहे हो। और पशु हमेशा कंपेटिटिव होगा। कंपटीशन क्यों होता है? अभी देखिए, प्रकृति में कंपटीशन क्यों होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल प्रकृति क्या क्या है? प्रकृति वहीं जहां भूख होती है, वहां जीव होता है। और हम भोग के लिए compete करते हैं, तो संतोष नहीं मिलता है, बिकॉज हमेशा किसी और के पास ज्यादा खाना है उसके। तो संतोष से पूरी जिंदगी जीते हैं, बिना संतोष इतना दुखी जीवन। जितने हम देवी देवता देखते हैं, that was one of the things I was talking to you and I realized, you know, there cannot be a coincidence. The religion or Hinduism is not about coincidence. ये छोटे छोटे चित्रों में, छोटे छोटे स्टोरीज के अंदर ही सारा भाव और सीक्रेट छुपा हुआ है। सो शिव जी के पास नंदी, दुर्गा माँ के पास शेर, गणेश जी के पास मूषक, चूहा। सो एवरी गॉड हैज एन एनिमल। तो फिर ये क्यों? अगर पशु वृत्ति ही नहीं रखनी, तो फिर पशु को साथ लिए क्यों, उस पर सवार क्यों? तो जब आप इसका एडिटिंग कर रहे हैं, तो एक कैलाश पर्वत का जो पोस्टर में मिलता है वो दिखाइए बच्चों को। ठीक है। और ये गेम में हमेशा बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो कैलाश पर्वत, अगर आप गए हो वहां पे मानसरोवर की तरफ, वहां पे कुछ उगता नहीं है, वनस्पति नहीं है, क्योंकि पत्थर है, बर्फ है। अभी एक बच्चा उसको देखेगा और कहेगा कि यहाँ वनस्पति नहीं है, घास नहीं है, तो नंदी बैल खाता क्या है? शिव जी का नंदी बैल जो है, वो नंदी बैल खाता क्या है? देवी के पास शेर है। शेर किसको खाता है? बैल को खाता है, लेकिन वो बैल नहीं खा रहा है। शिव जी के गले में एक नाग है। नाग खाता क्या है? चूहा। और चूहा है गणेश जी के पास। और जो नाग है उसको खाता कौन है? मोर। और वो है कार्तिकेय। यानी कि पूरी फैमिली में एक प्रेडेटर प्रे सब लोग भूखे हैं।
लेकिन सब शांत बैठे हुए हैं, सब शांत बैठे हुए हैं। तो पोस्टर के लिए एकदम कैमरामैन के सामने बैठे हुए फैमिली के साथ, सब लोग अपने अपने जानवरों के साथ। लेकिन देखिए, मूषिक जो है वो गणेश जी के हाथ के लड्डू को नहीं खा रहा है। उनके गणेश जी के जो तोंद के ऊपर जो नाग बैठा हुआ है, वो नाग वो मूषक को नहीं खा रहा है, चूहा को नहीं खा रहा है। यहाँ की सब तृप्त है। जब तृप्त होती है, जब संतोष होता है, तो भूख नहीं लगती। इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश पर्वत का मतलब है जहां सब लोग संतोष है। तो शेर भी नहीं देखता है नंदी को और कहता है कि आज का डिनर रेडी है। ना नंदी चरता है, ना शेर चरता है, ना नाग, ना मोर। तो ये जो भूख वाली दुनिया है, भूख और अभाव की दुनिया है, शॉर्टेज, यहां नहीं है। यहाँ पे सब संतोष है, सब सुखी है। तो ये बात को व्यक्त करने के लिए चित्र के माध्यम से उन्होंने कैलाश पर्वत का निर्माण किया है। तो ये ड्राइंग बनाई गई है ताकि सबसे छोटे बच्चों को संतोष भावना कैसे समझाए, कैसे समझाए। ये है संतोष कि देखो ये फैमिली, देखो ये फैमिली में कभी लड़ाई नहीं होगी, बिकॉज किसी को नहीं चाहिए कुछ, सब बैठे हुए आराम से पहाड़ के ऊपर। और ये जो है, ये भाव को उन्होंने व्यक्त किया है कि जानवर हैं, देखो शिवजी के बगल में बैठकर पशु भी प्रभु बन जाते हैं। प्रभु का मतलब क्या है? जो संतोष है। संतोष ही प्रभुत्व की चिन्ह है, और ये हमें कहीं नहीं दिखाई देती। अब राजा के पास जाओ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास जाओ, एक्टर के पास जाओ, अमीर लोगों के पास जाओ, असंतोष की दुनिया दिखती है, भय दिखता है, भूख दिखती है, अभाव दिखता है, वैभव के बीच में अभाव दिखता है। तो ये कैलाश पर्वत नहीं होगा ना। कैलाश पर्वत में कुछ नहीं है। शिव जी वहां बैठे हुए हैं, मस्त राख पहन के घूम रहे हैं वहां पे, हैप्पीली मुंड मार डाल के कुछ भी नाच रहे हैं पागलों के जैसे। ही इज हैप्पी, बट यू नो ही इज केपेबल ऑफ सो मच, बट इज लाइक आई एम हैप्पी, नो, रिलैक्स। तो अगर एक आदमी अपने एम्बिशन को पूरा करेगा तो ये नेचुरल है, अभाव भी होगा, कभी सिक्योरिटी होगी, कभी इनसिक्योरिटी होगी, बिकॉज इट्स अ पाथ। अब आप पहाड़ पे चल रहे हैं तो कभी रुकेंगे भी, कभी बैठेंगे भी, एंड देयर इज अ गोल टू बी अचीव्ड। तो फिर ये कैसे संभव है कि आप अपने ही घर को कैलाश बनाएं? देखिए, एम्बिशन किसके लिए होता है, ये प्रश्न पूछता है। बिकॉज भूख तो कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। एक असुर है बकासुर, ये मेरा फेवरेट असुर है। ठीक है। क्योंकि उसे हमेशा, देखिए मैंने कैसे कहा, भूख, क्योंकि भूख है हम भोग चाहते हैं। जीव का मतलब क्या है? जिसे भूख लगती है। जब हम कहते हैं कि ये जीवित है, ये पेड़ जीवित है, यानी कि उसको भूख लगती है, उसे पानी चाहिए, ईंधन चाहिए, सनलाइट चाहिए। दैट इज द साइन ऑफ जीव। जब निर्जीव, जब मर जाता है तो उसे भूख नहीं लगती, मर गया, वो शरीर नश्वर है, उसमें कुछ नहीं है। तो जो भूख का एक्सट्रीम फॉर्म बकासुर है। तो ये असुर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रामायण महाभारत दोनों में भी बकासुर है। महाभारत में उसे कबंध नामक दिया गया है। तो राम जी जब जंगल जाते हैं तो कबंध नामक एक असुर दिखता है, जिसका सर और पेट एक बन गया है। उसका सर और पेट हैज मर्ज्ड इनटू वन थिंग। तो उसी को महाभारत में बकासुर कहा जाता है। और बकासुर इतना खाता है कि वो सामने वाले को भी खाता है, जो उसको खिलाता है उसको भी खाता है, अपने शरीर को भी खाता है। तो वो किसी को खिला नहीं सकता, वो खाता रहता है। तो कभी संतोष नहीं होगा। क्या हम उसे महत्वाकांक्षी बोल सकते हैं? क्योंकि वो भूखा है ना। अभी महत्वाकांक्षा और भूख में अंतर क्या है? दोनों एक ही है। जब हम खाते 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 दुनिया को खाने लगते हैं, अपने शरीर को खाने लगते हैं, इसलिए मंदिरों में एक मूर्ति होगी हमेशा, जिसका बड़े बड़े आंखें होते हैं और उसका जीभ निकलता है, बड़े बड़े दांत होते हैं और उसका शरीर नहीं होता है, केवल उसका सर रखा जाता है। ये बकासुर है। वो अपने शरीर को भी खा चुका है और वो लालच से आपको भी देख रहा है कि आपको भी खा जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि आप भी मेरे जैसे हो, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए, पशु क्या होता है, और यहां पशु और पुरुष में फर्क आ जाता है वापस। पशु जब उसका पेट भर जाता है, शेर फिर शिकार नहीं करता, ठीक बात है, वो बैठ जाता है। फिर जब वापस भूख आता है, वापस शिकार करता है। तो जो मोर होता है या जो हिरन होता है, उसे पता है कि अभी ये शेर ने खा चुका है, अभी वो उसके सामने नाचोगी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मनुष्य
शिकार करता रहता है, करता रहता है, करता रह, दिन रात शिकार शिकार शिकार, मरते दम तक शिकार। बिकॉज ऐसे उसे हमने एक नया शब्द दे दिया है, महत्वाकांक्षा, और ये अहंकार की आहुति है और कुछ नहीं। क्योंकि संतुष्ट होना हमारे समाज में कहा गया है कि इट इज अ फेलियर। ओ यू आर कंटेंट, सो यू आर कंप्लेसेंट, तो उसे आलसीपन से जोड़ा गया है। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप खाना, एक तो खाने की बात होती है, दूसरी परोसने की बात होती है। तो महत्वाकांक्षा में आप खा रहे हो या परोस रहे हो, लक्ष्मी का भोग ले रहे हो या लक्ष्मी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज दोनों लक्ष्मी है ना, एक तो भूख लगी है तो लक्ष्मी चाहिए, तो आप खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे। लेकिन दूसरी, दुनिया में बहुत लोग भूखे हैं। तो देखिए शिवजी की पत्नी का नाम क्या है, अन्नपूर्णा, जिसके हाथ में हमेशा एक कड़ची होती है परोसने के लिए, क्योंकि पति को भूख नहीं लगता है ना। शिवजी तो नहीं खाएंगे, उसके एक किचन है जहां पे शिवजी नहीं खाएंगे, क्योंकि शिवजी को भूख नहीं लगी है। लेकिन सबसे बड़ा भंडारा उनकी पत्नी के घर पास है। किसके लिए है, कहाँ पे है, काशी नगरी में, जहाँ भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत शरीर का वो एक मुहावरा है, एक रूपक है, जो तड़प रहे हैं शरीर के लिए। उन्हें कुछ चाहिए, भूख चाहिए, लेकिन शरीर भी नहीं है खाने के लिए, इसलिए वो काशी नगरी में घूम रहे हैं अन्नपूर्णा के तरह। तो ये कविता है, इसे आप कविता बोल सकते हो, रूपक बोल सकते हो, प्रतिमा बोल सकते हो, जिससे वो व्यक्त कर रहे हैं। देखो काशी नगरी में जहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, वहां अन्नपूर्णा का भंडार है। और वो भूत अभी डिसाइड कर रहा है कि अगर मैं शिवजी के पास जाऊं तो मुझे निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन अगर अन्नपूर्णा के पास जाऊं तो शरीर मिल जाएगा, शरीर मिला तो रस भोग विलास की दुनिया में पहुंच जाऊंगा। तो किस तरफ जाऊं, पुरुष या प्रकृति? तो देवी प्रकृति कह रही थी कि मैं खाना परोसूंगी, लेकिन शरीर का केवल एक काम है, शिवजी के पास जाना, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन हम अन्नपूर्णा को देख के इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि हम बोल और खाना दीजिए और खाना दीजिए, और वो तो दे रही है दे रही है दे रही है कि देखो तुम चामुंडा की तरफ जाओगे तुम बदहजमी हो जाएगी तुम्हें, लेकिन मैं देती रहूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वही अलक्ष्मी है। जो लक्ष्मी है वही अलक्ष्मी बन जाती है। बिकॉज जब ज्यादा खाओगे तो बदहजमी होगी, गैस होगा, सौंदर्य चला जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी मैं निगल जाऊंगी। दिस इज ब्यूटिफुल। सो जब मैं पढ़ती हूँ कभी कभी माँ लक्ष्मी के बारे में, एंड आई अंडरस्टूड हर इन माई ओन लव, क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको एनालाइज नहीं करते हो, आप उसको समझते हो अपनी कन्वीनियंट रोज टिंटेड ग्लासेस से, बिकॉज यू लव द पर्सन। अब आपने सिर्फ अच्छा ही समझना है। पर जब आप किसी को न्यूट्रल होकर समझते हो तो आप प्लस माइनस जमा घटा दोनों कर पाते हो। विद दिस आई वांट टू आस्क यू दैट मैंने बहुत सारे चित्र राधा और कृष्ण के देखे, हालांकि राधा हैज़ बीन ऑलवेज सरेंडर्ड टू कृष्ण, मतलब वो तो हमेशा गिवर ही रही है इस रिलेशनशिप में, एंड टू अदर गॉडेसेस ऑल्सो। बट लक्ष्मी इज समबडी हु इज मोर डिमांडिंग, शी इज नॉट जस्ट गिविंग, मतलब शी कीप्स एन आई कि अब मेरी भी बारी है। शी इज मोर अबाउट आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। स्टिल विष्णु के पैर दबाना, व्हाई दैट? जब हम संतोष की बात करते हैं तो एक चित्रण शिवजी से आता है। ये एक वही बात वैष्णव परंपरा में अलग तरीके से बताया गया है। परफेक्ट। क्योंकि शिवजी में क्या होता है कि वो उदासीन है। उदासीन, मेनी पीपल थिंक उदासीन का मतलब है उदास, तो उदासीन का मतलब है इंडिफरेंट, ही डजंट केयर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज रावण आता है, पढ़ा लिखा वेद आचार्य, और शिवजी का दर्शन लेने आता है, तो बोलता है कि शिवजी को प्राप्त करने के लिए वो कैलाश पर्वत उठा लेता है। अभी उसे दर्शन समझ में नहीं आ रहा है कि दर्शन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, उसे लगता है एक्विजिशन कि शिवजी अगर मैं लेके जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। और शिवजी बोलता है कि मैं तो सब जगह हूं, बट उसे वो तो जितने भी शिव मंदिर होते हैं वहां पे रावण कैलाश पर्वत उठाता है कि मैं इनको लेके जाऊंगा, और शक्ति बोल रही कि वो आपका दर्शन नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है बड़ा भक्त है ये, लेकिन वो भक्त महामूर्ख है ये, जिसको 4 वेदों का ज्ञान है, जिससे बोलते हैं ना पीएचडी किया इसने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है इसको। अभी कैसे समझाइए, दिस अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन टू पीपल, यू कैन बी एजुकेटेड बट स्टूपिड। Absolutely, most of them। तो रावण का चित्रण ऐसे बनाया गया है कि देखो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सब कुछ जानता है, लेकिन
उसे शिवजी का दर्शन कर रहा है और शिवजी से मांग रहा है। जो भस्म से लदा हुआ शिवजी बैठे हुए हैं, उससे तुम कुछ मांग रहे हो या नहीं पूछ रहे हो कि मुझे संतोष कैसे मिले, तुम भोग मांग रहे हो, संतोष नहीं मांग रहे हो और उसे ले रहे हो। तो शिवजी फाइनली, पार्वती बोलती है तो उसे दबा देते हैं पहाड़ के नीचे, बोलते हैं एक दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, तब दर्शन का समझ आएगा। और उनके घर जाते हैं हनुमान के रूप में, और हनुमान के रूप में जाते हैं, बानर के रूप में जाते हैं, और वहां बानर संस्कृत के रूप में बात करता है, संस्कृत में बात करता है। तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने, जब अगर आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में वो लंका में जो उनका गार्डन है, गार्डन से फल चुराता है, तो उसे पकड़ लेते हैं राक्षस और उनको रावण के पास लेके जाते हैं। और हनुमान कहते हैं कि उसने कहा तुमने मेरे गार्डन से फल चुराया, तुम तो चोर हो। वो देखता है कि आपने तो किसी की पत्नी को चुराया है। अपने आप को चोर नहीं बोल रहे हो, मैं केवल फल चोरा, तुमने किसी की पत्नी को ली और तुमको कोई शर्म नहीं है। तो और भड़क जाते हैं और पूंछ जलाते हैं। और शिवजी ये नहीं देखते कि हनुमान जी शिवजी का रूप है। तो ये जब रामायण की जो कथा है, ये कथा में अब देखिए राम और राम के माध्यम से सीता आ गई, शिवजी आ गए, रावण आ गया। रावण को कोई बदल नहीं पाएगा। इवन इन महाभारत श्री कृष्ण युद्ध नहीं रोक पाएंगे। युद्ध, इवन श्री कृष्ण युद्ध नहीं रोक सकते। अगर भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई। तो जब हम विष्णु की बात सुनते हैं तो हमेशा कहानी वहां लक्ष्मी की बात है। देखिए विष्णु, वैकुंठ कैसे, उसका वर्णन क्या है? क्षीर सागर, क्षीर दूध, दूध यानी लक्ष्मी, गाय यानी कि धरती। तो गाय और दूध यानी कि अर्थ और उसका जो वेल्थ है, मतलब ऑल आर वेल्थ अल्टीमेटली प्लांट्स एनिमल से ही आता है, मिनरल से आता है, तो वहीं से आता है। Absolutely. जो भी हमारा धन है, अभी ये घर है, ये जो बनाया है, धरती से ही है। everything comes from there. तो अगर किसी के पास अनंत धन है तो वो है वैकुंठ। लेकिन विष्णु भी शिवजी के जैसे उदासीन है, उनको पैसे नहीं चाहिए, तो वो संतुष्ट है। तो बताइए लक्ष्मी का करूं क्या, तो वो उसको भेजते कंटिन्यूस, यहाँ पे वो सर्कुलेशन हो रहा है। इसलिए हमेशा कहेंगे कि जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में कहेंगे कि लक्ष्मी गुस्से में निकल के आई है, क्योंकि वो विष्णु के पैर के पास बैठती है कि मुझे आपके शरण में मुझे बैठना है। लेकिन विष्णु कहते हैं कि अगर यहाँ वो बैठ गई तो नीचे भूखे रहेंगे सब लोग, तो आपको तो निकलना पड़ेगा। तो अभी इनके निकलने के लिए एक मार्ग निकालना पड़ेगा। तो कहानी होती है कि भृगु ऋषि आ गए, उनके छाती पे चेस्ट कर दिया, तो उनको गुस्सा आ गया, तो निकल गई। बेसिकली आप जाओ यहाँ से, बिकॉज आपका वैल्यू तभी होगा। पैसे का वैल्यू कब होता है? जब आप मार्केट में डालोगे पैसे। तो विष्णु जी के पास लक्ष्मी जा रही है कि नहीं, हमको आपके लक्ष्मी वल्लभ, जो लक्ष्मी की प्रिय है, सबसे प्रिय है, शी लव्स विष्णु, शी ऑलवेज वांट्स टू गो टू विष्णु। और विष्णु बोल रहे नहीं नहीं, धरती लोक पे जाओ। दे डोंट नो टू रिस्पेक्ट मी, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बोलते रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो नीचे चली जाती है, तो उसको अत्याचार होता है, दे ट्रीट हर बैडली, देन शी स्क्रीम्स एंड शाउट्स एंड विष्णु कम्स बैक एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। लेकिन दुनिया को चलाने के लिए लक्ष्मी हैज टू मूव। नहीं तो वो लक्ष्मी, अगर देखिए विष्णु हमेशा सोते हैं, लक्ष्मी कभी नहीं सोती है, तो वो चंचल है। तो कुछ तो करो, उठो। दो सवाल इस पे कि ऐसी क्या क्वालिटीज हैं विष्णु में, या ऐसी क्या क्वालिटीज हो इंसान में, बिकॉज विष्णु जी अवतरित होते हैं, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अ गॉड तत्व। शर्तिया हम उस चीज़ को चमकाएं, उस पार्ट को हाईलाइट करें। What are the qualities that a person should have that wealth or Lakshmi, prosperity gets attracted towards you? This is part one of my question. Part two of my question is that जब वो भेज ही देते हैं लक्ष्मी को, तो फिर बालाजी बनकर क्यों आ जाते हैं लेने के लिए भूदेवी को? देखिए जब दे रहे हैं तो आपने किसी को ऋणी बनाया। सो स्टेप वन, आई हैव गिवन यू समथिंग, तो नाउ यू आर इन डेट। तो फर्स्ट जॉब इज बैंकर के हिसाब से पुट पीपल इन डेट। सेकेंड स्टेप इज हेल्प पीपल रिपे द डेट। दोनों पार्ट होता है। केवल बैंकर्स क्या करते हैं, वो आपको डेट में डाल देते हैं, फिर डेट ट्रैप में डाल देते हैं, बट दैट्स उससे सक्सेस थोड़ी ना होता है लाइफ में। लाइफ में तब सक्सेस होता है जब आपका बिजनेस चले। तो मैं
आपके बिजनेस में भागीदार बनता हूं. सो इट इज नॉट, आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू डेट, आई एम एक्चुअली बिकमिंग अ शेयर होल्डर. आई एम पार्टिसिपेटिंग एंड हेल्पिंग यू. एंड नॉट ऑल बिजनेसेस सक्सीड, सब ना बैंकरप्सी भी हो जाता है. बट द पर्पस इज द मनी को सर्कुलेट करने के लिए इज नॉट जस्ट वन वे ट्रैफिक. सो जब वैकुंठ से लक्ष्मी आ रही है, सो यू कैन कॉल दैट एज इन्वेस्टमेंट. लेकिन जब विष्णु खुद नीचे आ रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं आरओआई भी चाहिए मुझे. सो शी इज एनेबलिंग द रिटर्न ऑफ लक्ष्मी. और एक लक्ष्मी आएगी तो 10 लक्ष्मी वापस जाती है. फिर वो 10 लक्ष्मी वापस आएंगे तो 100 लक्ष्मी वापस जाएंगे. 100 नीचे आएंगे तो 1000 ऊपर जाएंगे. सो ये तो इसलिए वैकुंठ ना, अनंत अक्षर सागर. बट वो सागर में पैसा हमेशा, इट विल नेवर रिमेन्स, इट हैज टू कीप फ्लोइंग. ये कॉन्सेप्ट है. इट्स एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, नथिंग एल्स. लक्ष्मी के बिना, इसलिए श्रीमान, श्रीमती ये शब्द दिया जाता है ना. श्री का मतलब क्या है? वेल्थ, लक्ष्मी. सो इट्स ऑल अबाउट वेल्थ. व्हेन इट कम्स टू विष्णु, द होल आइडिया इज देना और लेना, देना और लेना. इट इज नॉट फॉर हिम. वो वसूली करने नहीं आ रहे हैं. वो आ रहे हैं कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल क्यों नहीं है. इतना पैसा देने के बाद भी, इतना नॉलेज देने के बाद भी आपका बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है. तो बिजनेस चलाने के लिए वो कंसल्टेंट के रूप में आ रहे हैं. So you think the concept of people giving their part of money and making Tirupati Balaji a partner, like shareholder in your business, as you said, is a correct concept. कि आप कमा रहे हो, जैसे सिखिज्म कहता है 10 दो. You know, every religion talks about कि कुछ तो आपको देना ही है as the form of tithing. So do you think that's a correct formula? ये भाव इज इम्पोर्टेंट. अभी क्या है, उसको प्रोसेस बना दिया हमने. प्रोसेस और भाव में बहुत फर्क होता है. विष्णु भाव का मतलब क्या है? ये 24/7 saying are people around me becoming Vishnu. The purpose of becoming Vishnu, कि वो भी मेरे, it's not about do I care about people and do the people I care about others. That is the cycle of life, जो आजकल हमें दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा है. So for you, the third word you give to my mother, Mahalakshmi, was Bhog. And for Vishnu, out of your understanding, the major quality that I've been asking कि उनकी क्या quality है, you know, जिसके लिए वो दीवानी है, उसमें भी तो कोई वैसा भाव होना चाहिए ना. मतलब आप क्यों किसी से इतना प्यार करो. So for your first understanding of word that I've got out of your statement is Vishnu means care. See, one has to be careful. The problem with these words क्या होता है ना, तो let's begin with the first word, Chanchal. Chanchal means she has to move. Correct. She needs to move. If she has to move, so how do I make her move? First I give, that's one. But if I keep giving, now उधर क्या होता है? अगर वहां अटक गया तो वो वापस दुखी रहेगी. She has to return. So this entire process is chanchalta. Investment and return on investment. Investment and return on investment. This is what people don't understand. उनको लगता है कि जब हम अभी टाइथ होता है, ज़कात होता है, मैंने दे दिया, नहीं, दैट इज नॉट इनफ. हैव यू एनेबल्ड दैट अदर पर्सन टू डू रिटर्न. मैंने अभी आपका घर बन रहा है तो मैंने आपको 1 लाख रुपया कर्जा दे दिया है. आप नाउ हाउ डू आई इंश्योर कि आप 1.5 लाख रिटर्न करोगे? आप तो उसको खा के अब जुआ में फेंक दोगे. वो भी कर सकते हैं. तो विष्णु जी हंस रहे हैं हमेशा. उन्हें पता है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है कि नहीं घर में पैसे नहीं है सर, लेकिन शराब के लिए मांग रहा है. इसलिए हमेशा विष्णु जी हंसते रहते हैं. उनके चेहरे में एक मुस्कान होता है. इज अ वेरी गुड इन्वेस्टर कि इसको पैसे नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए. ये दर्शन करना, ये कॉन्सेप्ट दर्शन होता है. तो विष्णु जी दर्शन करते, आई सी वॉट यू वांट. मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, अब वो मैं देख रहा हूं. वो जब दुर्योधन के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें पता है दुर्योधन कभी पीस के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में वो गुस्सा है. देखिए महाभारत में जब कृष्ण और दुर्योधन का संवाद होता है तो दुर्योधन उसे जलील करते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत गंदी तरह से बात करते हैं, और कृष्ण कभी कुछ नहीं बोलते उनसे. तो लोग कहते हैं कि आप इतना बुरी तरह से बोला, इंसल्ट किया आपको. तो श्री कृष्ण कहते हैं प्लीज देखो मैं कौन हूं और वो कौन है. मेरे 2 पिता है, 2 माता है, वासुदेव, देवकी, यशोदा, नंद, यानी कि 2 पेरेंट्स.
आई हैव गॉट सो मच लव इन माई लाइफ। पिता का प्यार 2 गुना, माता का प्यार 2 गुना। दुर्योधन को देखो, उसके पिता है धृतराष्ट्र, वो हैं अंधे, ना देख पाते हैं उसे, और मां ने अपने आंखों पे पट्टी बांध दी है, वो देखना नहीं चाहती है। प्यार किसके पास ज्यादा है? ये दुखी आत्मा है, ये थोड़ी एक बराबर बात करता है। तुम उसके धन को देख रहे हो, यू आर सीइंग हिज मटीरियल सक्सेस, आई एम सीइंग हिज स्पिरिचुअल सॉरो। तो मुझे दया आ रही है इससे, तो वो अपने दुख से उसकी गालियां निकल रही है, धन से नहीं, दुख से निकल रहा है। मैं वही देख रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट इश्यू बाय सेइंग दैट इफ यू हैव नॉट गॉट लव, गिव लव एंड दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। बट वो नहीं देना चाहता है। मैं कोच ही हूं ना, मैं कोच ही कर सकता हूं कि देख थोड़ा शेयर कर ले, 5 गांव दे दे पांडवों के साथ, देख वो सॉल्व हो जाएगा तेरा जो मेजर इश्यू ये है। मेजर इश्यू ये नहीं है, इट इज नॉट बंटवारा की बातें, इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके 5 गांव तक की बात है। देने की बात तुम दे नहीं सकते हो। तुम लक्ष्मी को बांध के, तुमको लगता है पैसा कॉम्पनसेट करेगा, नहीं कॉम्पनसेट करेगा। लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो तुम्हें तड़पाएगी। थोड़ा दे दो, थोड़ा, जस्ट लिटिल बिट, बट वो नहीं देता है और महाभारत हो जाता है। और लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, एंड कृष्ण से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थोड़ी ना, धन थोड़ी तो तुम्हारा है। लक्ष्मी किसी की नहीं होती है, वो भागती रहेगी, तुम्हारे से भी भागती रहेगी। तुम्हें लगता है कि मैंने पांडव जीत गए, लेकिन तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे युद्ध में, तो बच्चे मर जाएंगे तुम्हारे। तो बी केयरफुल व्हाट यू आर आस्किंग। जो मेरा द्वारका है वो भी बर्बाद हो जाएगा इस युद्ध में, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। श्री कृष्ण भी अपने द्वारका को नहीं बचा पाए। सो लक्ष्मी से बच के रहो। शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। उसे हजम करना मुश्किल है। वैकुंठ में मैंने हजम कर लिया, इसलिए वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए राधा के रूप में मेरे साथ आती है। सो राधा इज ऑल्सो गिविंग अप कृष्ण। जैसे कृष्ण ने, जैसे विष्णु लक्ष्मी को छोड़ देते हैं, वैसे राधा कृष्ण को छोड़ देते हैं कि नहीं तो तुम अपना ड्यूटी करो, जाओ जाओ, नहीं तो हमेशा विलास भूमि में रहोगे, मधुबन में रहोगे, फिर थोड़ी ना दुनिया का उद्धार होगा। तुम्हें जाना पड़ेगा वो भयानक दुनिया में। मथुरा में जाओ, हस्तिनापुर में जाओ, वहां पे तो युद्ध होता रहेगा। मधुबन में तो सुख, हम दोनों सुख में रहेंगे हमेशा। So you think real love is letting go? Real love is about enabling the other. Just enabling. It's giving. See, it's never one-way traffic. जब letting go शब्द इस्तेमाल होता है ना, one-way traffic होता है. It's always two ways. चक्र कैसा होता है? घूमता है आगे पीछे. This exchange is key in India. Normally Western philosophy में क्या होता है ना, वो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब वो एक तरफा होता है। एक देता है, एक लेता है, सेल्फिश, सेल्फलेस, वो हमेशा एक डायरेक्शन होता है। यहाँ पे हमेशा 2 डायरेक्शन होगा। जो खाएगा वो खिलाएगा, ये रूल है। यज्ञ में आप दोगे स्वाहा, मिलेगा तथास्तु। क्योंकि जब आप देते हो तो सामने वाला ऋणी हो जाता है। सो लेटिंग गो इज एज डेंजरस, बिकॉज वो सामने वाला नरक जाएगा, आप उसको नरक से भी उद्धार कैसे दोगे? सो यू हैव टू डू बोथ। इट इज जैसे कुएं में पानी के लिए आप पानी घड़ा फेंकते हो, लेट गो, फिर खींचते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया ना। तो ये काम है जिंदगी, घड़ा फेंको और घड़ा उठाओ। तो इस सब प्रोसेस में व्हाई डू यू थिंक वी नीड अदर गॉड्स? इसमें गणेश जी का क्या रोल है? देखिए, हर स्थिति में अलग अलग विचारों को उन्होंने अलग अलग, जैसे इंग्लिश में जार्गन होता है ना, जार्गन, कैपिटलिज्म एक वर्ड है, कम्युनिज्म एक वर्ड है, इन्वेस्टमेंट एक वर्ड है। हर शब्द के लिए पहले जमाने में उन्होंने देवी देवताओं का रूप दे दिया। अगर उन्होंने कहा इसका दर्शन करो, दर्शन करोगे तो समझ जाओगे, समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में वृद्धि आएगी। यू विल अंडरस्टैंड लाइफ कैसे जीना है। तो जब गणेश जी की मूर्ति आती है तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स की, ये विनायक मूर्ति है। अभी बुद्धिज्म और जैन हिंदुइज्म में गणेश जी के अलग अलग रोल है। जब थाईलैंड में जाएंगे तो वहां पे भी गणेश जी की मूर्ति है, बिल्कुल, लेकिन वहां पे उसे एलिफेंट बुद्धा कहते हैं। और वहां पे विनायक है जो ध्वंस करता है, क्रिएट्स ट्रबल। अभी बेसिकली क्या है, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में जब आते हैं
तो ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं तो आप हाथी के बारे में सोचते हैं उसको, क्योंकि नेचर में हाथी का कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है। वो अगर नदी आ गया तो वो अपने आप स्विम कर सकता है, इतना बड़ा जानवर आराम से स्विम करके उस तरफ चला जाएगा। पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है, दूर दूर तक पहाड़ में जाके वो नमक के लिए जाता है। और जो हथीनी होती है, शी इज इवन मोर पावरफुल, फीमेल जो होती है, एंड क्योंकि उसे याद रहता है, मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग कि कहाँ पे पानी होता है, कहाँ पे नमक होता है, सो दे वेरी, उनका मेमोरी है। तो दैट बिकम्स द सिंबल, एक रूपक बनता है टू शो जहां पे कोई, और पहले जमाने में दुर्ग बनते थे तो दुर्ग को तोड़ने के लिए हाथी चाहिए थे, तो तोड़ने के लिए, कुछ रास्ता बनाने के लिए उसका चिन्ह बन गया एक हाथी। तो शिव जी के पास जब हम गणेश जी को देखते हैं तो गणेश जी भी अगर आप देखें तो उनका बड़ा तोंद है, और उनके पास भी वो नाग है और वो चूहा है और वो हाथ में मोदक है, कोई नहीं खा रहा है, वहां पे भी संतुष्टता है। तो संतुष्टता की बात होती है। लेकिन यहाँ पे अभी शिव जी इतने उदासीन है, जो शक्ति है वो कह रहे हैं कि देखो प्रैक्टिकल बनिए, आपके जैसे कोई नहीं बन सकता। नॉर्मल लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, दे वांट भोग चाहिए और भय होता है। भोग मैनेज करने के लिए हमने गणेश जी को जन्म दिया है, और भय मैनेज करने के लिए हमने कार्तिकेय को जन्म दिया है। तो इसलिए वो योद्धा हैं, युद्ध करेंगे। आजकल कार्तिकेय की पूजा ज्यादा नहीं होती, सब हमने शिव गणेश जी के ऊपर ही हाथ में, उनके हाथ में तलवार भी दे दी है। साउथ इंडिया इज लॉट अबाउट कार्तिकेय। साउथ में, नॉर्थ में भी, हरियाणा में अगर आप जाएं तो पहोवा के पास जो मंदिर है, लेकिन वहां पे स्त्री नहीं जाती है, क्योंकि वो युद्ध के साथ, महासेन युद्ध होता है। तो पहले जमाने में जब युद्ध बहुत होता था, युद्ध भूमि के जो देवता थे उससे कार्तिकेय माना जाता था, और वो चामुंडा के साथ रहती थी। तो जहां जब लाशें होती थी, आजकल तो हमें पता नहीं, हमने युद्ध नहीं देखा है, लेकिन हजारों की संख्या जब बॉडीज होती हैं, आजकल जो टीवी में हम देखते हैं, लेकिन जहां पे सब ये जो वल्चर्स आएंगे, वुल्स आएंगे, कुत्ते आएंगे शरीर खाने के लिए, तो उसको महासेन और चामुंडा का रंगभूमि माना जाता था, तो उसे अशुभ माना जाता था। इसलिए कार्तिक की पूजा उत्तर भारत में कम होती है। दक्षिण भारत में उन्हें नया रूप दिया गया, उन्हें श्रृंगार रूप दिया गया, इसलिए कि भारत में श्रृंगार रूप से ही देवता को हम घर में लेके आएंगे। जो विभित्स रूप होगा, जैसे चामुंडा का रूप होगा, महासेन, उसे घर से बाहर रखते हैं। उसे बुरा नहीं मानते, लेकिन बोलते घर के अंदर मत लाओ इसे। बिल्कुल। जैसे अलक्ष्मी को हम घर के अंदर नहीं रख, देवी है, उसे हम नमक देंगे, उसे मिर्ची देंगे, उसे जैसे धूमावती, लेडीज दर्शन नहीं करती, लेकिन बाहर रखेंगे उसे घर के। जैसे हमारे घर में जो गार्बेज होता है, जब हम कुकिंग करते हैं, गार्बेज बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो गार्बेज तो निकलेगा ही। आपने सब्जी काटी, उसका जो एक्स्ट्रा थिंग्स है उससे वो सड़ने वाला है, लेकिन वो भी अन्न का भाग है, तो आपने उसको गार्बेज बिन में बाहर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ की वो भी देवी है, उसका एक अलग स्थान है, घर का बाहर स्थान है, उसका भी आदर करो। तो देवी दोनों रूप में होती है। तो जब गणेश जी की बात होती है तो गणेश जी का हमारे जो महत्वाकांक्षा रूप होती है। सो ऑब्स्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक ऑब्स्टिकल है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरा ऑब्स्टिकल है मैं दे नहीं सकता, आई कैनॉट गिव। मैं इतने बांध के रखा हूं धन धान्य संपत्ति को, जैसे कुबेर होता है। जिसका है उसको तो लगता ही नहीं है, उसको तो लगता ही तो गणेश जी हंस रहे हैं वहां पे कि देखो दान करने के लिए भी ऑब्स्टिकल है, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, वो भी निकाल दूंगा। अगर पूछोगे तो मूलधार का वो देवता है। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिपेशन है तो मैं खोल दूंगा। तो फिर इसमें रिद्धि सिद्धि दो कंपेनियंस क्यों? देखिए, रिद्धि सिद्धि, सिद्धि इज विजडम, रिद्धि इज ग्रोथ। सो वन इज मटेरियल, वन इज स्पिरिचुअल। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ आता है तो आपका पैसा हजम होता है। पैसे खाने का अभी हजम करने की शक्ति है। 99.9% कैनॉट हैंडल वेल्थ, पावर, फेम। इसलिए आप देखोगे कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं सडनली सक्सेस हो जाता है। बॉम्बे में वेरी फेमस होता है, यंग लड़का आता है, छोटे गांव से आता है, गुड लुकिंग गाय, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर सडनली उसको एक सीरियल मिल जाता है, बहुत हिट हो जाता है, जहां पे जाता है रास्ते में लोग उसको पहचानते हैं। और हम क्योंकि हमको पता है इसका फेट क्या होने वाला है, क्योंकि वो सीरियल जब रुक जाती है तो उसका फेम भी चला जाता है और फिर कोई उसे नहीं पूछता। फिर वो ड्रग्स की दुनिया में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, थिंग्स कलह होता है, बिकॉज उसके पास लक्ष्मी जब आई उसके साथ सरस्वती नहीं आई कि देखो ये सब नश्वर है, एंजॉय करो, बट रिमेंबर ये आएगा जाएगा। अगर सरस्वती आती तो वो पैसे को मैनेज करना सीख लेता कि
एक जमाना, अभी देखिए फेमस फिल्म स्टार राजेश खन्ना कितना बड़ा फिल्म स्टार था, फिर सडनली बिल्कुल। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी है yeah, वो स्टोरी जब absolutely. पढ़ते हैं हम लोग। बट अगर सरस्वती होगी तो मुश्किल है, लाइफ इज डिफिकल्ट, तभी गणपति चाहिए ना। सो गणपति केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, सरस्वती प्राप्ति के लिए भी। तो रिद्धि सिद्धि अगर आप ठीक से देखें, रिद्धि लक्ष्मी है, सिद्धि सरस्वती है। इसलिए कई मूर्तियों में हम गणेश जी को लक्ष्मी और सरस्वती के साथ रखते हैं। तो ये अलग अलग रूप में, कभी रिद्धि सिद्धि बोल दिया हमने, कभी लक्ष्मी सरस्वती बोल दिया हमने, लेकिन बिना सरस्वती लक्ष्मी बहुत ही भयानक है, बिकॉज आप हजम नहीं कर पाओगे पैसे को। सो दैट इज व्हाट यू सी मेनी पीपल, जो आपके दोस्त होते हैं, जब सडनली सक्सेस पाते हैं तो बहुत ही बुरी तरह से बात करते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल मनी, फिर उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से अभी 40 साल का हो गया, पैसे अभी आ गए तो अभी अफेयर करने लगेगा यंग लड़की के साथ। क्यों? क्योंकि पैसा हजम नहीं हो रहा है। या जो अमीर हो जाता है उसे लगता है कि जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन समय की अभी आप लेट्स से यू सिटिंग विद अ मिलियनेयर, बोलेंगे कि अभी पेरिस चलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी पेरिस नहीं जा सकते हो ना, प्लेन को बुकिंग करना पड़ेगा, फिर प्लेन में बैठना पड़ेगा, फिर 10 घंटे लगेंगे पेरिस पहुंचने में। आपके पास जितना भी पैसा होगा आप ये नहीं बदल सकते, आप फिजिकली इमीडिएटली से बैलेंस करके नहीं जा सकते। या ये नहीं कह सकते अच्छा मेरे पास इतने पैसे हैं अभी मैं 20 ईयर्स ओल्ड बन जाऊंगा, मैं 60 इयर्स आई कैन बिकम 20 ईयर ओल्ड, नहीं हो सकती। जितना भी बोटॉक्स लगा लो कुछ नहीं होने वाला है। समय के साथ तो सब चला है। फिर वो गुस्सा आता है कि लक्ष्मी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी बोलती मैंने तो प्रॉमिस फुलफिल किया है, मैं यही कर सकती हूँ। मेरी बहन को आपने लेके नहीं आए, सरस्वती, वो आपको शांत करती थी। देवियों को हमेशा साथ में लेके आना चाहिए। But you see, there is this beautiful concept of Ashtalakshmi also, where Lakshmi comes first as Adi Lakshmi or Mahalakshmi, and then she gets transformed into Vidya Lakshmi. कि अगर मैं आ रही हूँ और मैं 8 दिशाओं से और 8 फॉर्म्स में आ रही हूँ, then I am in the form of completion, where she last में becomes Dhanya Lakshmi, and she says when you provide to others, when you become Vishnu, is where I take form of Ashtalakshmi with you. तो देखिए वो लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा गोल में रखा जाता है। Correct. क्यों गोल में रखा जाता है? कि जो जाना है फिर आना है। अगर सिर्फ आएगा तो घर में बाढ़ आ जाएगी, और लोग बाढ़ जाते हैं अपने घर में कि वो आती रहेगी। भैया आती रहेगी तो आपको बाढ़ में आप डूब जाओगे। हमारे यहाँ देवियों को योगिनी का स्थान दिया गया है। ज्यादा मात्रा में अगर वो आई तो आपको पागल कर देगी, क्योंकि प्रकृति के साथ पुरुष होना है, लक्ष्मी के साथ सरस्वती होना है। बैलेंसिंग जो बात होती है, ये बात हम नहीं बात करते लोगों के साथ। देखो पढ़ाई करते हो तो स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से यू आर मेंटली बट फिजिकली आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो एवरीथिंग हैज अ बैलेंस। ये बैलेंस की बात नहीं बोलते हैं। But see, Devdutt ji, the dichotomy of our life is कि जहाँ हम किसी को बैलेंस देखते हैं और स्टेबल देखते हैं, we don't consider is that growth. As a parent, you know, that's what we learn and that's what we teach our children कि अगर तुम बैलेंस्ड हो तो तुम ऑर्डिनरी हो, इफ यू आर अनबैलेंस्ड तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब आप देखिए, अगर कोई भी आदमी खूबसूरत है और उसकी आंखें बड़ी हैं तो वो सुंदर लगेगा। अब अगर आंख इतनी बड़ी हो जाएगी तो आप डर के भाग जाएंगे, यू विल बी स्कैर्ड। So if we see in nature, unbalance is scary. Yes. It doesn't gives you any sort of comfort. लेकिन जब हम wealth की बात करते हैं, power की बात करते हैं, या इस तरीके की बात करते हैं where you know any sort of comforts are increased, इसमें जैसे ही disbalance हो जाता है, it's an unbalanced situation, हमें लगता है ये is extraordinary. अब ये extraordinary है कि कई बार you know, I remember I was very young, my mother used to say that रूप रोए और कर्म हंसे। कई बार आप देखते भी हो, you know, when you go to all these Marwadi weddings, you see beautiful Ukrainian and Russian girls like stunning as Snow White, you know, वहाँ पे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 6 घंटे की ड्यूटी, 7 घंटे की ड्यूटी, and you feel, and when you look at the other ladies out there in the family, you know, loaded with diamonds from neck to navel, and you feel that, you know, I remember my mother words when she says that रूप रोए कर्म हंसे. So there is no. And then lot of French people also used to say that, you know, vanity opens many doors, कि अगर आप सुंदर हैं तो बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं. But then when you look at things like this, where you see कि और कितना सुंदर होना है, मतलब सुंदरता तो खड़ी है, you know, ट्रे में ग्लास लेकर सर्व कर रही है. And something which you won't consider physically very beautiful, they might be internally very good, I have no idea. But
यू नो दे आर लोडेड. सो देर इज कोई इसका कोई तथ्य तो है ही नहीं, इसकी तो कोई बात ही नहीं है. तो when there are a lot of people who will be watching, a lot of parents who will be watching you right now, and I want you to make them understand कि जब हम एक बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, हम एक बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं, तो हम उसको कैसे ही सिखाएं कि ambition is not bad, but gratitude together with it is important. Lakshmi being ambition and Santushti, which is another name of Saraswati, a form of it, which also means contentment, gratitude, कि जो है उसका भी बहुत शुक्र है. You know, मैं इसके भी लायक नहीं था, आपने दिया, और ये चाहिए, मगर ये खुशी के साथ चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं है इस पर. How do we balance between the two? What do they teach the kids? I think they should teach the kid कि खाने से ज्यादा परोसना सिखाओ. पर वो कहेगा खाने को ही नहीं है, परोसूं कैसे? बहुत है खाने को. ये तो झूठ बोलते हैं. As I said, the richest man in the world today says, Devdutt, until I achieve something in life, how can I give? ये डायलॉग सब बोलते हैं. The richest people on earth I have met saying that Devdutt, I need to achieve. उसके बाद हम चैरिटी की बात करेंगे. I'm talking about zillionaires, not billionaires. ये डायलॉग कभी खत्म नहीं होता है. There is no, अभी देखिए मैं ऐप नहीं बना सकता ना संतुष्टि की. करेक्ट. कि कितना पैसे के बाद संतुष्टि की ऐप ऐसे, लेट्स गो टू इलॉन मस्क और बोले कि ऐप बना दो जिससे ईर्ष्या को आप मेजर कर सको. ईर्ष्या तो कभी मेजर ही नहीं होगा. ना असंतोष मरते दम तक हो सकते हो. यानी कि बकासुर, यही बकासुर है. हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बकासुर बनो, कि पूरी जिंदगी बकासुर बनते रहो, क्योंकि पापा भी बकासुर है, मम्मी भी बकासुर है, टीचर्स भी बकासुर है, तुम भी बकासुर हो. बकासुर बनते रहो. हम महत्वाकांक्षा को इतना वैल्यू दिए हैं क्योंकि हम खाने की बात करते हैं, परोसने की बात नहीं करते. वैकुंठ में खाना बनाया जाता है खाने के लिए, परोसने के लिए, और यही लक्ष्मी विराजमान है. स्वर्ग में भी लक्ष्मी है, लेकिन स्वर्ग में सेवन होता है, परोसना नहीं होता. इसलिए हमेशा इंद्र का सिंहासन डगमगाता है. He's so insecure, always. और इंद्र की पूजा नहीं की जाती. लक्ष्मी की बात में हम हमेशा, लोग कहते हैं कि स्वर्ग बनाओ, हम वैकुंठ की बात नहीं करते. वैकुंठ में केवल मेरा किचन चलेगा और मैं खाता रहूंगा. बकासुर की दुनिया है ये. और वैकुंठ की दुनिया, जब खाना परोसना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. परोसना. सो अगर आप बिजनेस बना रहे हो, मेरे बिजनेस में 10 लोगों को जॉब मिला, फिर मेरे बिजनेस में 100 लोगों को जॉब मिला, मेरे बिजनेस से 1000 लोगों को जॉब. कितने चूल्हे जल रहे हैं आपकी वजह से. दैट इज अ वैकुंठ माइंडसेट. वृद्धि भी हो रही है, ट्रू, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, लोगों का ग्रोथ भी हो रहा है. और आप उनको बोल रहे हो कि देखो अभी तुम 10 लोगों का घर बनाओ, उसका भी मेरा एमवे जैसा एक शेयर होगा. तो पैसे तो बंद नहीं होते हैं ना. बट वी आर नॉट क्रिएटिंग वैकुंठ्स. अभी देखिए ना, मॉडर्न इकोनॉमी में डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड, वो सब स्वर्ग बना रहे हैं. अमेरिका, यूरोप, सब स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे. अभी आ गए असुर. हो रहा है देवासुर संग्राम वहां पे, क्योंकि वैकुंठ नहीं बनाया. जब वैकुंठ, अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है. अमीर, जितने भी अमीर लोग होते हैं, जब मैं डायलॉग बोलता हूं तो बोलते हैं हमें भी विष्णु बनना है. तो आप क्या बोलते हैं, क्या करो विष्णु बनने के लिए? परोसो. फिर गणपति याद नहीं आएगी. वो हाथ इतना अटकता है, फिर हम विष्णु गणपति के पास जाते हैं खाने के लिए, परोसने के लिए नहीं. So you feel the miser attitude is Indra attitude and sharing with people. He is not miser, he is hungry. See, genuinely वो बकासुर है. वो, उसको माइजर में नहीं कहूंगा, वो भूखा है. उसको बचपन से बताया गया है भूखा रहना अच्छा है. स्टे हंग्री स्टे फूलिश, ये डायलॉग होता है ना, स्टे हंग्री स्टे फूलिश. करेक्ट. यानी कि ना रिद्धि होगी ना सिद्धि होगी तुम्हारी दुनिया में मरते दम तक. स्टे हंग्री स्टे फूलिश टिल आई डाई, इसका संस्कृत ट्रांसलेशन होगा मरते दम तक ना सिद्धि ना रिद्धि दोनों नहीं होगी. और गणपति जी वो देख रहे हैं आपकी तरफ. ये हर मंगलवार मेरे पास आता है. एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देने की बात ही नहीं करता. सिर्फ दुनिया, प्रकृति में, अभी देखिए पेड़ को देखिए, जब फूल होता है, फूल, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल बच्चों को समझाने के लिए. अभी आप पेड़ को देखिए, उसके पत्ते होते हैं. क्यों पत्ते होते हैं? उसे भूख लगती है, तो इट इज क्रिएटिंग क्लोरोफिल, एयर. उसके जड़ हैं बिकॉज इट वांट्स वाटर, इट्स हंग्री. कांटे क्यों है?
कांटे हैं क्योंकि उसे डर लगता है कि उसे खा जाएगा, तो कांटे हैं कि भैया मुझसे दूर रहो। यानी कि दोनों अपने लिए है, जो पत्ते हैं, जो जड़ है, जो कांटे हैं, वो अपने लिए है। करेक्ट। लेकिन फिर एक समय आता है कि कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, हर पेड़ मर जाएगा, तो कहता है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मुझे बीज बनाना पड़ेगा ताकि आई कैन लिव। लेकिन बीज बनाने के लिए पहले मुझे दूसरों का सहायता चाहिए, तो पहले फूल बनाओ, फिर फल बनाओ, फिर फल बनाओ। तो बाकी लोग बोलेंगे कि अभी तुम्हें हेल्प क्यों करें हम, तो फूल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तो मध देता हूं, तुम्हें आई पुट सम नेक्टर इन इट। तो आपने कुछ मध दे दिया, फिर फूल से फल बना, फल के दूसरा जानवर ने खाया और फिर आपका बीज जाके कहीं गिरा। सो ओनली व्हेन यू गिव समवन समथिंग डू यू सर्वाइव डेथ। तो अमर बनने के लिए परोसना पड़ता है। पेड़ में भी बताया गया है कि जब तक तुम परोसोगे नहीं, फल और फूल का जन्म नहीं करोगे, अमर नहीं बनोगे। तो पेड़ को अमर बनने के लिए भी परोसना पड़ता है। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते। ये है वैकुंठ। वैकुंठ हर पेड़ में है। बट you said that अमीर लोगों के थ्रू इतनी एम्प्लॉयमेंट रहती है। You of course said that they are millionaires and zillionaires you met. तो जब ये करोड़ों लोगों के घर चला रहे हैं, लाखों के तो कम से कम चला ही रहे हैं, तो isn't that the same विष्णु एटीट्यूड कि आप उनका घर तो चला रहे हो, फिर उसमें जो टॉप मैनेजमेंट में उनको भी आप एक एक घर लेकर दे रहे हो कि अच्छा तुम्हारे बच्चे को बिजनेस करना है, तुम्हारे पास स्पेयर मनी है, तुम कर लो। भाव क्या है? भाव है सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा मुनाफा मेरा। मैं 10,000 लोगों को जॉब दे सकता हूं, लेकिन 1,000 से काम निकाल लिया। ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। भाव इज नॉट अबाउट परोसना, भाव इज अबाउट गिव लेस टेक मोर। Then what about CSR? CSR इज लाइक पनिशमेंट की दान दो नहीं तो नरक जाओगे। ये that you need CSR to do this is the failure of a system. आप पुलिस, हमारे देश में पुलिस खड़ा है अभी रेलवे, आप देखिए मेल फीमेल, वो बाथरूम कहाँ जाते हैं? कोई सोचता नहीं है इनके बारे में। वो हम सब चिल्लाते हैं उनके ऊपर, वो सब इतने मोटे मोटे हमारे घर के बाहर वाले तो हमारे घर ही आते हैं। एग्जैक्टली, शुड इट बी लाइक दैट? वी शुड क्रिएट अ सिस्टम ना। कितना बुरा है, दीज आर लेडीज, दे विल बी गोइंग थ्रू देयर मंथली cycles and all that, जॉब कर रहे हैं, they not even provided a decent place, क्योंकि हम ये विचार ही नहीं है, like end to end thinking, इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट्स, McKinsey and all that, बट भाव केवल खाने का है, खिलाने का नहीं है। ये वैकुंठ भाव कहीं नहीं। हमने ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब लोग हैं, सब स्वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं। वैकुंठ की बात कोई नहीं, ये केवल हमारे सनातन धर्म में है और कहीं नहीं है। लेकिन ये आजकल जो बोलते हैं शब्द सनातन, उनको भी समझ में नहीं आता है। आप लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो। द सिस्टम बनाना, एक सिस्टम होता है। अगर आप मंदिर में जाओ साउथ इंडिया में, वो कहेंगे, अगर आप बोलेंगे कि मुझे भगवान को दीप जलाना है, मंदिर साउथ में वेरी फेमस टेम्पल, ये फेमस है, तो बोलेंगे अच्छा दीप लगाना है तो आपको 20 गाय और 40 बकरा देना है। तो बोले क्यों? तो देखो दीप जलाने के लिए घी कहां से आएगा? तो गाय चाहिए। गाय को मैनेज करने के लिए चरवाहा चाहिए, वो जो काउहर्ड चाहिए, उसका घर चलाने के लिए बकरे चाहिए। सो पूरा सिस्टम सोचना पड़ता है, एंड टू एंड। जब वो आएगा, उसका बाथरूम कहाँ होगा, वो खाना क्या खाएगा, कहाँ पे रहेगा, यू हैव टू थिंक लाइक दिस। ये वैकुंठ भाव है कि लोग आएंगे। अभी ये होटल है, इतनी बड़ी होटल है, यहाँ पे कितने लोग आएंगे, काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या बनाया गया है, उनकी फैमिली के बारे में सोचना। नॉट दैट आई हैव गिवन यू अ सैलरी, बट कॉन्स्टेंटली दिस इज विष्णु भाव। आई हैव पेड यू इनफ, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू, नाउ एनेबलिंग यू। तुमने क्या किया दूसरों के लिए? इट इज नॉट जस्ट मी हेल्पिंग यू। बच्चा बड़ा होके उसे भी विष्णु बनना है कि हम तो मरने वाले हैं। बीज नहीं तो तुम जहरीले हो, तुम्हारे बेटे भी जहरीला निकलेगा। संस्कार होते हैं ये, वैकुंठ का संस्कार वैकुंठ में जाएगा। इसलिए विष्णु और राम कभी सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, वो कोच के जैसे खेलते रहते हैं। देखिए रावण को ज्ञान नहीं दिया गया, हनुमान आ गए वहां पे खड़े होके, लेकिन कुछ नहीं सीखा रावण। ये बातें हैं कि कोई आपको दुनिया में ज्ञान नहीं देने वाला है, तुम्हें उसे सरस्वती को लेना पड़ता है, फिर हजम करना पड़ता है।
लेकिन ये सिंपल बात बच्चों को, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एम्बिशन, ग्रैटिट्यूड वर्ड बोलते हैं, जेनरोसिटी नहीं बोलते। You just see, we teach children how to ask which parent teaches their child how to be generous. And generous is not giving things because दिया तो फिर ऋण आ गया ना, तो return. It is not charity. Charity कहीं हिंदू धर्म में नहीं है। Because जब तुम कुछ देते हो वो सामने वाला ऋण में जाता है, ऋण आदमी नर्क में जाता है। So not only should you give him, you should enable him to repay the debt. This cycle, and then you take the money and you repay it again and you keep playing it, circulating it. हम ऐसे नहीं सोचते हैं। It's not there in our mind. ये भाव नहीं है कि देखो मेरा बिजनेस से कितने लोगों का उद्धार होगा। Do my best people create their own businesses? That's a big heart. That's विष्णु ना, विष्णु की बात क्यों कर रहे हैं फिर? मत करो ना बात। टॉक इंद्र के बारे में, इंद्र का लेक्चर मैं देता रहूंगा। विष्णु की बात करो मत। अभी देखिए बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडर होता है वो कभी दूसरा लीडर वो बरगद के पेड़ के जैसे होता है, पन्ने नहीं देता, कुछ नहीं पनपने देता। भीष्म पितामह को इसलिए मारा गया महाभारत में, क्योंकि वो कहा कि मेरे नीचे कोई नहीं उगेगा, तो उगा भी नहीं। तो क्या किया विष्णु शिव कृष्ण ने? उसे बांध के रख दिया कि देख तेरे सामने दुनिया तुम्हारे बिना चल सकती है। ये भीष्म पितामह कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। 90 साल के लीडर्स अभी तक गद्दी हम नहीं छोड़ेंगे, जितने भी बिजनेस फैमिलीज हैं। Absolutely, वो politicians, पापा तो business family, everybody. तो ये है, और वो बोलेंगी कि नहीं लेकिन हम श्रीनाथ जी मंदिर जाते हैं। ऐसे मंदिर जाने से दर्शन कर क्या हो रहा है? श्रीनाथ जी अंदर होने चाहिए। मैं श्रीनाथ जी पे जा रहा हूं। अरे मतलब दर्शन करके, जैसे रावण हनुमान जी का दर्शन नहीं किया, आप भी श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर रहे हो। तिरुपति के पास जाके दे रहे हो, तुम्हें कौन दे रहा है? तुम्हें कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम तिरुपति किसी के तिरुपति नहीं बने। तुम भी तिरुपति बनो ना, कि तो लोग तुम्हारे पास आके हुंडी में पैसे डालें, क्योंकि तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ये सर्कुलेशन ऐसे होता है। हुंडी का मतलब क्या है? हम सब मंदिर है, देवता हमारे अंदर है, तो हमें हुंडी दो। आप क्यों जाते हो तिरुपति के पास? बिकॉज वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो हुंडी आपके पास आ जाएगी। एक्चुअली वो देने नहीं और लेने जाते हैं, वही तो अटक जाते हैं। इंद्र बिकम्स एस्पिरेशन, नॉट विष्णु। देखिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्वाले के पास राधा आती है। ग्वाले के पास राधा आती है ना, लाइक राम के पास राधा नहीं आती, ग्वाले के पास आती है। तो वो वृंदावन में ग्वाले के पास राधा का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं जंगल में मंगल, ये सब बातें जो होती हैं, वन में क्यों होता है? क्योंकि दिस इज दिस आइडिया ऑफ constant exchange. Now these are heavy ideas. Now you have asked me, so I'm going into this depth. No, because I believe in it. I thoroughly believe in it. I always tell people कि जो हम business houses अपने देश में 100 साल, 150 साल, 250 साल से देख रहे हैं, Birlas, Tatas being one of them, Tatas, all the more, where little profit reaches home and maximum profit goes out. You know, some on reinvestment, employees, other social services and all of it. So चाहे वहाँ बेबी हो या ना हो, the enterprise is growing. It is growing because it's a Vishnu mindset. जब आप शेयर करते हो, देने में तो आपको ऐसे करना पड़ता है, आपने गाड़ी से शीशा खोला, यूं दिया और फट ऊपर किया। It's giving. Giving makes you here. But sharing makes you, जैसे स्कूल में तो बच्चे शेयर कर रहे हैं खाना, तो डिब्बा साथ खुला और खा लिया। So when, like you said, Vishnu empathizes. Because he empathizes, he goes through the same pain, he goes through the same, you know, journey of a normal human being. ऊपर से भी 2-4 डालकर बाण he can kill somebody. But the empathizing part of him makes Lakshmi or wealth so drawn towards him that you're thinking of others. I want somebody like you to take care of me. See, that's the whole idea. The how do you get others? इसलिए मैंने कहा परोसने की बात. We are always teaching how to consume. We are not teaching how to invest. This, as a country, हमारा देश में लक्ष्मी कहाँ है? है बहुत लक्ष्मी है. But your thinking is मुझे खाना है. So this, we are not thinking. एक बार वो दिमाग खुलता है, then automatically solutions will come. But हमारा गोल होना चाहिए वैकुंठ या कैलाश पर्वत. उदासीन बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हम चाहते हैं स्वर्ग. और आप स्वर्ग किस तरफ है, वैकुंठ या कैलाश पर्वत?
वैकुंठ की तरफ जाने की प्रयास है, मुश्किल है, प्रयास तो है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, बट एटलीस्ट यू नो योर गोल पोस्ट इज फेयरली क्लियर. संतुष्ट होना का मतलब क्या है? जब आप जॉब्स को ना बोलने लगते हो कि नहीं करना है. तो जब संतुष्टि को लोग एरोगेंस और लेजीनेस दोनों भी तो समझ सकते हैं ना. इट्स वेरी सिंपल कि सत्व भाव को आप कब तमस में डाल दो. इट्स अ वेरी, लोग का काम ही कहना है तो दैट्स ओके. लोग जो भी कहना है, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. सर्टिफिकेट के लिए अगर हम काम करने लगे तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे. फिर उनके लिए जी रहे हैं. So do you think that the system of celibate or not having a family helps you to be more spiritual because you have lesser responsibilities? No. I'm a gay person. I have a partner. I'm not allowed to marry. The country says I cannot marry. नहीं तो मेरी भी शादी हो जाती. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ये सब लोगों का वहम है. The question is not about celibate or not having a family. ये सब थियरी होता है. Do you create an ecosystem where there is love and affection and you're helping people grow? It has nothing to do with marriage. So don't you think जब लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे हैं, अटैचमेंट है, तो उन्हें लगता है इसके लिए भी कर दो, अभी इसका भी बच्चा होगा उसके लिए भी थोड़ा सा जोड़ दो, तो 2000 करोड़ इधर चाहिए, 10,000 इधर चाहिए, तो 12,000 पर बच्चा तो चाहिए मुझे. देखिए, मैं बच्चे का सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. कितना घमंड. मतलब गधा को जन्म किया आपने, पर टाइम कहाँ था सही परवरिश करने का? सही परवरिश नहीं दे बच्चों को देने से अगर दुनिया ठीक हो जाती, कि आप अपना एंजाइटी उसके ऊपर थोप रहे हो कि अभी उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर दुनिया जिंदगी भर करेंगी क्या? द वर्स्ट पेरेंट्स आर दोज हु टेक केयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स. देन यू हैव नथिंग टू डू. कुछ नहीं करना है. आप एक बागान, जंगल में कभी गए नहीं, हमेशा बागान में रहे. एवरीबडी इज डिसाइडिंग आपका प्रूनिंग हो रहा है, आपका ये हो रहा है, आप बोल रहे हो जंगल कैसा है. नहीं, आपको अलाउड नहीं है जंगल में जाने का. कभी स्वतंत्रता नहीं दी गई, कोई फ्रीडम नहीं दिया, कोई अपॉर्चुनिटी. यू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज. व्हाट विल यू डू विथ इफ आई हैव गिवन यू ऑल द मनी इन द वर्ल्ड? सुबह उठ के करोगे क्या? बताओ. करने की कोई इच्छा नहीं है. स्वर्ग दे दिया मैंने आपको, तो फिर गहने बनाओ, गहने तोड़ो, गहने बनाओ, गहने तोड़ो, वही करते रहोगे पूरी जिंदगी. इतना हॉरिबल पेरेंट्स. So true. They have stripped you of all activities. I remember once a friend of mine telling मैं अपनी बेटी को सारी सुख देना चाहता हूँ. ऐसे इतने भयानक पिता हो तुम. You are taking away the child's growth, freedom. लाइफ में अगर opportunity, anxiety नहीं होगा, growth कैसे होगा? Let them have anxiety. आपने पैसे दे दिया, अच्छा पति दोगे? दिखाओ कौन सा तुम्हारा टेक्नोलॉजी है अच्छा पति देने का. फिर तो सबके पास प्यारा पति होगा. पैसे दे सकते हो, प्यार नहीं दे सकते. हमको क्या चाहिए? भोग चाहिए, सुरक्षता चाहिए. एंजाइटी चला जाएगा. देन ऑल रिच पीपल शुड बी वेरी सिक्योर पीपल. Have you met them? Not at all, not even one. Exactly. लक्ष्मी के बगल में बैठी है लक्ष्मी, तड़पाएगी आपको. So every time when we talk about Lakshmi, so there are two ways. Either we bring Vishnu where she feels more surrendered और मैं बैठी हूँ because आप परोस रहे हो, आप परोसने का सोच रहे हो. Or you bring wisdom, spirituality where she says that this is I can enjoy but I cannot be indulgent. जैसे मैं कमल पर बैठकर होती हूँ, where I can enjoy all this but I don't have to get addicted. I don't have to feel insecure about it. So we bring in Saraswati, knowledge, constant evolution to feel कि ये तो सब पल भर का ही है, रहेगा भी. सब वैकुंठ है. ये आपने जितना भी डिस्क्रिप्शन किया है वो है वैकुंठ. दूसरा है अलक्ष्मी. लक्ष्मी अकेली कभी नहीं रहेगी, या तो अलक्ष्मी के साथ रहेगी या विष्णु के साथ रहेगी. डिसाइड करो. तो 500 करोड़ बच्चे को अलक्ष्मी के साथ दिया गया है या सरस्वती के साथ दिया गया है. तो ये जो वैकुंठ की इनकल्टेशन है, मतलब ये इम्बाइब करना है बच्चे के अंदर. Like my daughter is 19, she's in Harvard right now and she's a very compassionate child. मतलब ये उसकी ड्यूटी है कि उसको मंदिर जाना है, या जो वो खा रही है वो हमारे साथ में स्टाफ, जो उसका ड्राइवर पूरा दिन साथ होता है, the other people, it's all same, it's by default in her. लेकिन जब ये मैं बाकी लोगों के साथ देखती हूँ कि आप गाड़ी में
पीछे बैठे हैं, कुछ खा लिया और आपके साथ में कोई गाड़ी चला रहा है, यू डोंट इवन आस्क मच कि भैया आप लोगे या आपको खाना है. तो दीज आर माइनर थिंग्स विच इवेंचुअली बिकम सो इनडिफरेंट, पीपल बिकम सो इनडिफरेंट कि यू नो मेरा यूजुअली पेट भरा रहता है, पर अगर मैं आपको अभी फ्रेंच फ्राइज या पिज्ज़ा खाते हुए देख लूँ, दो आई एम नॉट अ अनहेल्दी ईटर, पर मेरा मन करेगा कि यार एक बाइट तो लेना बनता है ना. अभी आप कोई बर्फी खा रहा है तो आप कैसे होगा कि आपको नहीं लगेगा कि मैं इतनी तोड़ के खा लूँ. सो समबडी हु इज वॉचिंग यू, serving you, giving you, and you don't even ask once. And eventually that turns out to be the same thing in your career, in your business, in your enterprise. It starts with little thing. तो आपके हिसाब से वो पेरेंट्स क्या वो बच्चों में डालें वो 4 चीजें एज अ ग्रोन अप चाइल्ड की बेटा ये तुमको करना है टू बी अ विष्णु इन लाइफ. See, becoming aware of your privilege. बॉम्बे में कितना easy है. Stay in your 50th floor and look down and you'll see how many juggi jhoppadis are there out there. And then see, do you know the life cycle of people working for you? Where they live, how they work. कभी ट्रेन में ट्रैवल किए हो, नहीं किए हो ना, देखो everybody is not so lucky. So what do you do with your privilege? Great. So first is understanding that you're privileged, accepting and maybe feeling grateful about it. कि लक्ष्मी बहुत है तुम्हारे पास. Correct. अभी And क्या then करोगे? what do we do about it is Now the second that's a thing. question they have to ask. And then what is the solution to it? And when will you be content? So like give a number to yourself. कि अच्छा Whatever. ये आ जाएगा तो इसके बाद बस कर देंगे. ऐसे नहीं होता है. तो फिर कैसे We are होगा? all content 24/7 actually. So then 99 we are all content. It's just that why is it difficult to serve? ये question पूछना. Why is it difficult to create opportunities for people? Not charity, opportunities for people. What stops me from enabling people? that what if somebody overpowers me? That's what a rich man will. वही तो fear है. What will happen if you overpowers you? Then I will feel that I'm lower in front of the other person. I'm being the devil's advocate. रावण ने जब सीता का हरण किया, अगर सीता चाहती तो 1 मिनट में उसको झपट के मार देती. Correct. बिल्कुल. नहीं मारा कि मूर्ख है. वो वहां है उसके ज्ञान के लिए. Not because she is a victim. She is the goddess. She can kill him in 1 second. But she's like, try करते हैं, देखो कितना किधर तक ये आदमी जाएगा. And then what about people who say, I don't believe in that ideology, कि वो राम जी ने धोबी के कहने पे अपनी बीवी को छोड़ दिया. So then फिर उसको हम क्या कहेंगे? कितना अच्छी बात है ना कि आप राम राज्य एस्टेब्लिश करते हो और लोग का और कुछ काम नहीं है, सिर्फ गॉसिप करना. ये सिखाता है कि जब तुम राम राज्य एस्टेब्लिश करोगे फिर भी लोग कृतज्ञ नहीं होंगे. तो क्या हमें गॉसिप पर एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए था? नहीं. ये सी पूछना है कि राम राज्य बनाने से लोग गॉसिप करते हैं तो राम राज्य मत बनाओ. फिर कौन सा राज्य बना है? वैकुंठ? उन्हें सिखाओ, दिखाओ वन का मतलब क्या है. जाओ वन में जाओ, देखो कितना मुश्किल है. राम राज्य में बना दिया तो आपको पता नहीं है वन कितना डेंजरस प्लेस है. हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज. When you have been given the pleasure and the privilege of Ram Rajya, what are you doing? You're gossiping about the queen's character. और कुछ काम नहीं है. Instead of saying, let's establish Ram Rajya for others. That is what the story is about. The story is not about what they talk about. राम को सीता को क्या, वो तो वैकुंठ में हमेशा बैठेंगे साथ में. अभी टाइम पास के लिए आए हैं 100 साल के लिए धरती पे और लोग उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे. कई बोल रहे जंगल जाओ, रावण बोलता है जंगल जाओ, लोग बोल रहे, अयोध्या के वासी वो बोल रहे जंगल जाओ. साथ में उन्हें कोई नहीं ला रहा है. पूरी रामायण में केवल हनुमान ट्राई कर रहे दोनों को साथ में लाने के लिए. वेरी ट्रू. कई बोल रहे निकलो, रावण बोलते हैं सेपरेट रहो. हनुमान से मुझे याद आया, you've done beautiful series on हनुमान, talking about अष्ट सिद्धि and नवनिधि. What do you understand about अष्ट सिद्धि? मतलब और उसके दाता, मतलब आपको कैसे देंगे वो? देखिए रामायण में ये पूछिए कि हनुमान का एम्बिशन क्या है? Just to serve. No. ये डायलॉग हमेशा अमीर लोग अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं. नहीं don't put me in that category. It scares me now. हनुमान कितना अच्छा सेवा करते हैं, इसलिए बजरंग सेना सब सेवा करते रहो. वाह 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 वाह. ये मैं हमेशा डरता हूँ लोगों के डायलॉग से, बिकॉज डायलॉग जब बोलते हैं कि नहीं हनुमान जी सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ राम को ऋणी बना दिया. अगर आप सेवा करें तो राम ऋणी बन गए.
तो राम ऋणी हो गए तो नरक जाएंगे। Hmm. जब तुम सेवा करते हो किसी का तो सामने वाला को आप खाना परोस रहे हो, वो जाएगा नरक। Hmm. इसलिए हनुमान के ऊपर गुस्सा आता है उनको, बोलते जाओ जंगल, मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे रोक के रखे हो धरती पे, बिकॉज ऋणी बन गया मैं, मुझे वैकुंठ जाना है। तो सेवा करना भी किसी को ऋणी बना देते हो ना तुम। यू मेक अ चाइल्ड पर्सन डिपेंडेंट. You do so much of service that the person doesn't know how to live on their own. Very true. So dependent, independent, dependable. Dependent is Brahma. Independent is Shiva. Dependable is Vishnu. Vishnu. So it's about being dependable. कि जंगल में अकेला मैं रह सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, नवनिधि के दाता, देने वाले। रहते कहाँ पे हैं? जंगल में। जंगल में। क्या खाते हैं? फल। फल। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज लक्ष्मी तो है हमारे पास, हमेशा आएगी जाएगी। तो does he have Lakshmi or not have Lakshmi? Of course he has. But we don't see him as a millionaire, no? Surely not. But that's security. संतुष्ट है। So ना भूख है ना भय है, इसलिए अष्ट सिद्धि है, इसलिए नवनिधि है। भूख और भय नहीं होगा तो फिर आपको मिल गया वैकुंठ। I've got something. My fund of life is कि कभी खाली हाथ नहीं मिलो। I've got a small gift for you. And ये आपको बिल्कुल ऋणी नहीं बनाएगा, क्योंकि जो आपने दिया है वो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो ये exchange भी नहीं है, but this is love. Thank you so much. I that's want you to lovely. grow, run, speed up like a horse. So this What is a lovely. yeah. So this is a beautiful horse Thank you. which signifies speed, also a crowning glory on it. For me, you Thank just like this. May your pace be faster and power be stronger than horsepower. मुझे फिल्म स्टार्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ का जो भी काम रहता है, जितना भी रहता है, it has never happened with me that somebody talks to me, especially a man, talks to me and I'll say कि और बोलो. It has never happened to me. And with you, I really wanted it not to end. And I'm not saying because I have ever tried to please anyone. I'm just the opposite. But with you, there is so much of thoughts to your head that a person like me, और जो 1% भी चाहते हैं कि कहीं कुछ अगर मैंने उनको चाहा हो कि मुझसे कुछ मिले, और if God ever makes me capable of sharing which they can learn and receive and grow with it, is one thing out of the whole podcast and discussion we had is to become Vishnu is to enable people, not to provide people. ये clarity has given me so much to sink in कि मुझे नहीं पता आने वाले 5 घंटे में काम कैसे करने वाली हूँ, but I'm sure he'll have a way out. You know, your words not just have clarity, they are empowering. And मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी अभी शुरू भी नहीं हुई है. You are on the runway. Your flight will be what the world will see. So with my heart and my every cell, 30 trillion I have, by the way, with every cell, I'll pray that you reach where which is beyond your imagination, because it's going to benefit billions. So thank you so much for being here with so much of my prayers and happiness. I wish you all the best in life, and thank you for helping millions of people. It's so empowering. May God bless you always. Thank you.